संबंधित संघ असतील त्यांना विनंती होते डकआउट जरा खाली करायचंय. ज्या संघांचे सामने चालू आहेत त्यांनी डकआउट मध्ये राहायचंय विनंती होते. सर्वांनाच विनंती होते सहकार्य करायचंय. सलामीवर फलंदाज सच्चोत्रा पाहायला भेटतात. स्ट्रायकर इंजेक्शन देवीदास पाहायला भेटतो. त्याच्या साथीला नॉन स्ट्रायकर इंजेक्शन ज्ञानोबा सच्चोते व गोलंदाजी मार्कवर पहिलं षटक हाताळताना डीप मॅन्डेटरी पॉवर प्लेचं षटक हाताळताना रोहित सच्चोत्रा पाहायला भेटतोय. पहिला चेंडू पाहायला भेटतोय. सुरेख गोलंदाजी पाहायला भेटते. सुरुवात चांगली केली आपल्या संघासाठी. निर्धाव चेंडूंशी सुरुवात केली या मैदानावर एका बाजूने चांगली सुरुवात केली आहे. येणाऱ्या कालखंडामध्ये देखील अशीच कामगिरी करावी लागेल त्या पॉवर प्लेच्या षटकामध्ये कारण महत्वपूर्ण षटक आहे. 30 सर्कलच्या आतमध्ये जास्ती खेळाडू पाहायला भेटतायत. सुंदर पद्धतीचा फटका षटकावर रिजनला संधी एका बाजूने झेल टिपण्याची आणि संधी मात्र उगते निश्चित रूपाने. संधी मात्र चहात बुडवलेल्या बिस्किट सारखी असते. संधी एकदाच भेटते आणि भेटलेल्या संधीचा एका बाजूने फायदा घेणं गरजेचं होतं. त्यावेळेला क्षेत्ररक्षक थोडंसं नाराज करतोय मैदानावर. दोन चेंडूंचा होतोय की समाप्त मैदानावर. एक धावी धावपलकर पाहायला भेटते. त्यानंतर सच्चोत्तर स्ट्रायकर इंजेक्शन शक्यतो पुढील चेंडू मार्ग असताय. स्विच हिट करण्याचा मानस यावेळेला मात्र एक्स्ट्रा बॉक्स घेतो चेंडू मैदानावर. सरती शेवटी फलंदाज बीट होतं. यश प्रेक्षकाच्या गोदीमध्ये चेंडू विचावला जातोय सेकंड अटेम्प्ट मध्ये आणि 3 चेंडूंचा होतोय की समाप्त. एक यशस्कर संघ स्थिरावला जातोय. बिनगडी बाद एक धावी धावपलकावर. सलामीवर फलंदाज मैदानावर पाहायला भेटतायत. षटकातील चौथा चेंडू अमार्गस्थ असेल. पाहूया आक्रमण करेल का फलंदाज ज्ञानोबा. षटपीच चेंडूला दिशा दिली एका बाजूने. डीप पॉइंट लेग रिजनला चेंडू जाताना पाहायला भेटतोय. नैसर्गिक अडथळा चेंडू थोडासा विसावला जातोय. 1 या धावसंख्येची पावलं जोगमीच्या 2 धावसंख्येकडे आणि 2 या धावसंख्येनं सांघिक धावसंख्या ही मात्र परावर्तित होते. ती 3 धावा धावपलकावर. 4 चेंडूंचा होतोय की समाप्त. पहिलं षटक हाताळताना गोलंदाजी मार्कवर रोहित सच्चोत्रा पाहायला भेटतोय. तो SRP आडली क्रिकेट टीमचा. अजूनही 2 चेंडूंचा खेळ बाकी आहे. शक्यतो पुढील चेंडू यावेळेला मात्र सुपला शॉटचा प्रयत्न पाहायला भेटतोय. दिशा दिली चेंडूला एका पासरे गॅप मध्ये फटका पाहायला भेटतोय. 1 या धावसंख्येची पावलं जोखमीच्या 2 धावांकडे. 2 या धावसंख्येने संतुष्ट व्हावं लागतं. आउटफील्ड थोडंसं स्लो मैदानावर पाहायला भेटतंय आणि सलगच्या 2 चेंडूंवर 2 धावा येतात. सांघिक धावसंख्या ही परावर्तित होते. ती 5 धावा धावपलकावर. 5 चेंडूंचा झालाय की समाप्त. रणबॉलची स्थिती मैदानावर. पहिल्या षटकाची सांगता करणारा अंतरिम चेंडू महाराज असताय. त्यानंतर सच्चोत्रा पाहायला भेटतोय. कार्य करावं लागेल मैदानावर. आक्रमण करावं लागेल. सलामीवर फलंदाज असताना जबाबदारी असेल. जबाबदारीने परिपूर्ण क्रिकेट मैदानावर दाखवून देणं गरजेचं आहे. कारण महत्वपूर्ण सामना आहे दोन्ही टीमसाठीचा. उपांत्य फेरीचा सामना क्वार्टर फायनलचा सामना आपण पाहताय. आपण अनुभवलाय झेंडूबा चषक 2024. शक्यतील अंतिम चेंडू मार्गस्थ आहे. स्विच हिट करण्याचा मानस याही वेळेला मात्र फटका बसतोय. निश्चित रूपाने निर्धाव चेंडूंशी सांगता होते. या पहिल्या षटकाचा 6 चेंडूंचा मॅन्डेटरी पॉवर प्लेच्या षटकाचा खेळ होतोय. समाप्त व सांघिक धावसंख्येचा जर विचार केला तर मात्र 5 धावसंख्येवर संघ स्थिरावला जातोय. बिनगडी बाद 5 धावा असा धावफलक. एकंदरीतच विमानानं रोखून धरणारी गोलंदाजी प्रारंभीच्या षटकामध्ये मोठ्या फटक्यांपासून वंचित ठेवल्या प्रतिस्पर्धी संघाला. चालू सुंदर कामगिरी त्यांची देखील. आमचे समवेत आमचे साथी समालोचक जयेश परब यांच्या जातीला अक्षय दुरी आणि 3 ऑफिशियल पंच देखील आपल्याला पाहायला भेटतायत. फटका दिशा दिली एका बाजूने. स्क्वेअर लेग रिजनला शॉर्ट स्क्वेअर लेग रिजनला 1 या धावसंख्येने षटकाची सुरुवात होते. 1 धावेने सांघिक धावसंख्या परावर्तित होते. 6 धावा धावपलकावर. 3 ऑफिशियल पंच पाहायला भेटतायत. त्याच्या समवेत YouTube लाईव्हच्या माध्यमातून देखील सुंदर प्रक्षेपण आपल्याला पाहायला भेटते. त्याची पूर्ण टीम माध्यमातून चांगलं असं लाईव्ह प्रक्षेपण आपण या स्पर्धेचं पाहताय. चेंडूबा चषक 2024 चा रणसंग्राम आजचा अंतिम दिवस. शक्यते पुढील चेंडू मारत असताय. सुपला शॉटचा पुन्हा एकदा प्रयत्न मैदानावर. यावेळेला मात्र प्रयत्न फसतोय. निश्चित रूपाने निर्धाव चेंडू मैदानावर गणला जातोय. 2 चेंडूंचा झालाय की समाप्त मैदानावर.
दोन चेंडूंमध्ये मात्र एकच धाव खर्च केली आहे. गोलंदाजीच्या माध्यमातून क्षेत्ररक्षकांची रचना ही बदलण्यात येते. सलामीवर फलंदाज अजूनही मैदानावर कार्य करत आहेत. मात्र गोलंदाजीच्या माध्यमातून निश्चित रूपाने एक तगडी गोलंदाजी मी म्हणत पाहायला भेटते. काही वेळेला मात्र सुंदर फटका पाहायला भेटतोय. बॅकवर्ड स्क्वेअर लेग रिजनला एक धावसंख्येची पबल जोखमीच्या दोन धावांकडे डान्सिंग एनवर चेंडू विसावला जातोय. तोपर्यंत मात्र अति जोखमीची तिसरी धाव घेण्याचा प्रयत्न आणि त्यात देखील यश संपादन करता येतं. अर्थातच 3 या धावसंख्येनं सांघिक धावसंख्या ही परावर्तित होताना पाहायला भेटते. ती म्हणजेच 9 धावा धावफलकावर. 3 चेंडूंचा होतोय की समाप्त मैदानावर. देविदास सच्चोत्तर स्ट्रायकर इंटरेस्टने कार्य करावं लागेल. आक्रमण करावं लागेल मैदानावर. गणावरती फटके खेळावे लागतील मैदानावर. स्फुटस पद्धतीचा चेंडू एका बाजूने दिशा दिली आहे. मिडॉन रिचनला एक धावसंख्येनं संतुष्ट व्हावं लागतंय. चेंडूची परती होते तोपर्यंत एकच धाव. एक धावसंख्येनं सांघिक धावसंख्या परावर्तित होते. आंतरराष्ट्रीय खेळाडू क्रिकेटचा देव या नावाने ज्याला संबोधलं तर त्या सचिन तेंडुलकरच्या जर्सी क्रमांकावर 10 धावसंख्येवर संघ पाहायला भेटतोय. शक्यतो पुढील चेंडू मार्गस्थ आहे. यावेळेला मात्र स्विच करण्याचा मानस पुन्हा एकदा पाहायला भेटतोय आणि निश्चित रूपात चेंडू मिस होताना पाहायला भेटतोय. सरती शेवटी रिपाची स्वरूपात फलंदाज होतोय. सलामीवर फलंदाज एका बाजूने. बॅक टू द पॅव्हिलियन. बघूया आपल्या संघासाठी आपल्या फलंदाजीच्या माध्यमातून कशा रीतीचं कार्य हे येणाऱ्या कालखंडामध्ये तो करतोय. आक्रमण करावं लागेल मैदानावर. दुसऱ्या षटकातील अजूनही एका चेंडू सकाळी बाकी असेल आणि 10 धावसंख्येवर संघाला रोखून धरलाय. गोलंदाजीच्या माध्यमातून SRP आडली क्रिकेट संघाने तगडी गोलंदाजी मी म्हणेन आतापर्यंत थांबवून ठेवलाय. रोखून धरलाय मोठ्या धावसंख्येपासून. कमीत कमी 45 ते 50 धावा एक सन्मानजनक धावसंख्या होऊ शकते मैदानावर. मात्र आक्रमण करणं गरजेची बाब आहे त्या धावसंख्येपर्यंत पोहोचायसाठी. यावेळेला मात्र सन्मान देण्याचा प्रयत्न होता. चेंडू मिस होतोय. निश्चित रूपाने निर्धाव चेंडूची गणना होते. 2 षटकांचा 12 चेंडूंचा होतोय की समाप्त आणि सांघिक धावसंख्येचा विचार केला तर एका गड्याच्या मोबदल्या 10 धावा धावफलकावर. ज्ञानोबा मात्र थोडासा नाराज करतोय. माघारी परततोय. विनंती होते खेळाडूला शूज हे कंपल्सरी असतील याची नोंद घ्यायची सर्व संघाने.
येतो या तिसऱ्या षटकाची पाहूया आपल्या गोलंदाजीच्या माध्यमातून येणाऱ्या कालखंडामध्ये कशा रीतीचं कार्य आपल्या संघासाठी करतोय. तिथे साथीला सलामीवर फलंदाज अजूनही कार्य करतोय मैदानावर देवीदास पाहायला भेटतोय. आक्रमण केलंय सुंदर फटका एका बाजूने मिडॉनच्या डोक्यावरून चेंडू ट्रॅव्हल होतोय सीमा रेखा पार 6 धावांसाठी स्वागत झालं एका बाजूने गोलंदाजीचा षटकरणीशी मैदानावर. मध्ये आक्रमण होतोय फलंदाज देवीदासच्या माध्यमातून सुंदर फटका स्ट्रेट ड्राइव्हचा फटका क्रिकेटच्या परिभाषेतील सेफ शॉट सुंदर क्षेत्ररक्षण चेंडूची परती होते तोपर्यंत एक या धावसंख्येने संतुष्ट होत आहेत. षटकारानंतर एक धाव अर्थातच सेन्सिबल क्रिकेट मैदानावर चांगल्या चेंडूंचा सन्मान करायचा खराब चेंडूंवर आक्रमण करायचा ही रणनीती मैदानावर एका बाजूने पाहायला भेटते ती म्हणजेच स्वराज्य केरवड क्रिकेट संघाची एका बाजूने 2 चेंडूंचा होतोय की समाप्त मैदानावर मर्यादित 5 षटकांचे सामने आपण पाहताय. दुसऱ्या क्वार्टर फायनलचा सामना या मैदानावर पाहायला भेटतोय. SRP आडेली विपक्ष स्वराज्य केरवाडा दोन्ही टीम्स मध्ये यावेळेला मात्र चेंडू मिस होतोय. सुंदर लाईन आता मात्र पाहायला भेटते. निर्धाव चेंडूची गणना होते 3 चेंडूंचा झालाय की समाप्त सांघिक धावसंख्येचा जर विचार केला तर 17 धावसंख्येवर संघ स्थिरावला जातोय. बघूया 17चा खतरा हा येणाऱ्या कालखंडामध्ये कोणत्या खेळाडूला होतोय. प्रतिस्पर्धी संघाला गोलंदाजी करताना होतोय का की येणाऱ्या कालखंडामध्ये फलंदाजी करणाऱ्या संघाला धोका असेल. अजूनही 3 चेंडूंचा खेळ बाकी आहे. आक्रमण करावं लागेल जबाबदारी घ्यावी लागेल. अटॅकिंग क्रिकेट गरजेचं आहे. आक्रमण केलंय सुंदर फटका मिड विकेट रिजनला क्षेत्ररक्षक येतोय जेल टिपण्याचा प्रयत्न त्यात मात्र अपयश येत आहे. निश्चित रूपाने जलाचं रूपांतर हे मात्र 2 धावांमध्ये होताना पाहायला भेटते. कॅचेसचं महत्व मित्रांनो क्रिकेटमध्ये जास्त असतं मित्रांनो. कॅचेस मात्र त्या वेळेला घेणं गरजेचं आहे. कॅचेस महागडे ठरू शकतात येणाऱ्या कालखंडामध्ये. 2 या धावसंख्येनं सांघिक धावसंख्या परावर्तित होते. 19 धावा धावफलका बरा 4 चेंडूंचा झालाय की समाप्त उर्वरितच्या 2 चेंडूंचा खेळ अजूनही बाकी असेल. पाहूया ह्या येणाऱ्या कालखंडामध्ये उर्वरितच्या 2 चेंडूंवर देखील आक्रमण होईल का की संयमाने परिपूर्ण क्रिकेट पाहायला भेटेल. आडोबेटना पटका खेळण्याचा मानस होता चेंडू मिस होतोय. सुंदर गोलंदाजी आता मात्र रोखून धरलाय. 19 धावसंख्येवर संघ स्थिरावला जातोय. 5 चेंडूंचा झालाय की समाप्त मैदानावर. तिसऱ्या षटकाची सांगता करणारा अंतरिम चेंडू मार्गस्थ आहे. आडव्या फटका सुंदर फटका एका बाजूने पाहायला भेटतो. चेंडू फरार सीमा रेखा पार 6 धावांसाठी आक्रमण केले मैदानावर. असेल मैदानावर खराब चेंडू पाहायला भेटतोय. दिशा भरकटलेला चेंडू प्रेक्षकच्या बाहेर चेंडू पाहायला भेटतोय. लॉक स्टॉप डिव्हिजनला तिथे क्षेत्ररक्षण होईल. चेंडूची परती होईल. स्क्वेअरच्या स्वरूपातील 1 धाव व धावून काढलेल्या 2 धावा अर्थातच 3 या धावसंख्येनं सांघिक धावसंख्या ही परावर्तित होताना पाहायला भेटते. ती 28 धावा धावफलका बरा. 4थं षटक आता येताना अजय सज्ज होतोय. आपल्या गोलंदाजीच्या माध्यमातून एका दुसरा ब्रेक थ्रू द्यावा लागेल. अभ्या कशा रीते कार्य करतोय. देवीदास स्ट्रायकर इंटेन्शन सज्ज होतोय. आडोबेटना दिशा दिल्या चेंडूला स्क्वेअर लेग रिजनला चेंडू जाताना पाहायला भेटतोय. 1 या धावसंख्येची पावलं जोखमीच्या 2 धावांकडे आणि 2 धावा देखील सुरेखरित्या पूर्ण होत आहेत. चांगलं रनिंग बिटवीन द विकेट. 2 या धावसंख्येनं सांघिक धावसंख्या ही परावर्तित होते. ती 30 धावा धावफलकावर. 4थं षटक आता येताना अजय आपल्याला गोलंदाजी मार्कवर पाहायला भेटतोय. देवीदास पुन्हा एकदा सज्ज होतोय.
उलट पद्धतीचा चेंडू आडव्याच्या दिशेतली एका बाजूने मिडन रिचनला क्षेत्ररक्षक येईल, फील्ड करेल, चेंडूची परती करेल, तोपर्यंत एक यथासंख्येची पावलं जोखमीच्या 2 धावांकडे आणि अति जोखमीची तिसरी धाव घेण्याचा प्रयत्न हा मैदानावर दिसत नाहीये. 2 या धावसंख्येने संतुष्ट होत आहे. दुहेरी धावेनं सांघिक धावसंख्या ही परावर्तित होते ती 32 धावा धावफलकावर. 32 धावसंख्येवर संघ स्थिरावला जातोय. उर्वरितचे 4 चेंडूंचा खेळ बाकी असतील. चौथं षटक हाताळताना गोलंदाज अजय सच्च. आडव्या पट्टा सुंदर पटका या वेळेला मात्र कॉर्नर रिचनला चेंडू पाहायला भेटतोय. फील्डर इथे फील्ड करेल, चेंडूची परती करेल, तोपर्यंत जोखमीची दुसरी धाव घेण्याचा प्रयत्न मात्र धावचीच्या स्वरूपात मात्र फलंदाज एका बाजूने क्रिकेटच्या परिभाषेतील आत्महत्या मैदानावर माघारी परतताना पाहायला भेटतोय. तो फलंदाज एका बाजूने देवीदास होतोय बॅक टू दी पॅव्हिलियन. गोलंदाजी मार्कवर अजय नामक गोलंदाजी आपल्याला पाहायला भेटतोय. अजूनही 3 चेंडूंचा खेळ बाकी असलेल्या षटकातील न्यू बॅटर फेस करेल पुढील 3 चेंडू. अभ्या कशरेचे कार्य करेल आपल्या संघासाठी येणाऱ्या कालखंडामध्ये. षटकातील चौथा चेंडू मार्ग असताय ते पडून घेण्याचा मानस पदाला ते दाखवून दिले मैदानावर. क्षेत्ररक्षक येतो चेंडूच्या खाली जरी टिपण्याचा प्रामाणिक प्रयत्न त्यात मात्र अपयश आहे. प्रयत्न चांगला केलाय आणि मैदानावर एक गच्चाळ थ्रो मात्र पाहायला भेटतोय. निश्चित रूपाने 1 धावसंख्येनं 2 धावसंख्येनं सांघिक धावसंख्या ही परावर्तित होते ती 35 धावा धावफलकावर. यावेळेला मात्र चेंडूला दिशा दिली मिडविकेट रिचनला. क्षेत्ररक्षक येईल, फील्ड करण्याचा प्रयत्न, चेंडूची परती होईल तोपर्यंत जोखमीची दुसरी धाव घेण्याचा प्रयत्न. सलगच्या 2 चेंडूंवर अजूनही 2 चेंडूंचा खेळ बाकी. इथे सच्च याही वेळेला मात्र चेंडूला दिशा दिली आहे. रेकॉर्ड करले रिचनला 1 या धावसंख्येची पावला जोखमीच्या 2 धावांकडे. 2 धावा देखील सुरेखरित्या पूर्ण होताना पाहायला भेटतायत. 2 या धावसंख्येनं संतुष्ट होत आहे. दुहेरी धावेनं सांघिक धावसंख्या परावर्तित होते. 53 धावा धावफलकावर. अंतिम निर्णायक षटक प्रगतीपथावर आणि इनिंगची सांगता करणारा अंतरिम चेंडू मार्गस्थ असेल. पाहूया या अंतिम चेंडूवर एकंदरीतच फलंदाजीच्या माध्यमातून आक्रमण होईल का की एकंदरीतच संयमी क्रिकेट मैदानावर पाहायला भेटेल. महत्वपूर्ण चेंडू आहे अंतिम चेंडू. 53 धावसंख्येवर संघ पाहायला भेटतोय. सुंदर पद्धतीचा फटका पुन्हा एकदा मिनी हेलिकॉप्टर पद्धतीचा फटका. क्षेत्ररक्षकाला बीट करून चेंडू ट्रबल होते. सीमा रेखा पार 4 धावांसाठी चौकारने सांगत होते व सांघिक धावसंख्या परावर्तित होते. 57 धावा धावफलकावर. विजयासाठी 58 धावांचा पाठलाग करायचा आहे. 30 चेंडू आणि 58 धावांचं विजयाचं समीकरण. अंतिम निर्णायक क्षेत्रामध्ये 20 धावांची लईलूट केली आहे. फलंदाज हितेशने चांगली कामगिरी आपल्या फलंदाजीच्या माध्यमातून. निर्णायक क्षणी मात्र संघाला धावा दिल्या आहेत. खऱ्या अर्थानं कामगिरी केली आहे. अंतिमच्या षटकामध्ये 30 चेंडू आणि 58 धावा असं विजयाचं समीकरण असताना मैदानावर पाहायला भेटतंय.
अभ्या कशा रीती तर येणाऱ्या कालखंडामध्ये ते पाठलाग करतायत, येणाऱ्या काळामध्ये काय होतंय, काय घडतंय, काय घडू शकतं, काय घडणार नाही, हे अगदी डिटेलमध्ये सांगण्यासाठी मी आमंत्रित करतोय आमचे साथी समालोचक, हिंदीचा एक बुलंद आवाज अक्षय धुरी यांना. चषक 2022 ये आखिरी दिन का ये क्वार्टर फाइनल का दूसरा मुकाबला SRP आडेली वर्सेस स्वराज फाइटर खीरवाड़ा के बीच में चलता हुआ ये मुकाबला। दोनों ताबड़तोड़ टीमें हैं, बिल्कुल सेमी 5 ओवर का मुकाबला। 4 गेंदबाज अनिवार्य रहेंगे इस मुकाबले के लिए। एक बेहतरीन मुकाबला मैदान के बीच में चलेगा जरूर, बिल्कुल। अगर बात की जाए स्वराज्य फायटर अतिरिक्त खेळाडू पाठवायचे कॉम्बॉक्स मध्ये। स्वराज्य फायटर नेनोबा जरा नोंद घ्यायची, अतिरिक्त खेळाडू जरा कॉम्बॉक्स मध्ये पाठवायचे लवकर लवकर।
58 रनों का टारगेट लेके मैदान के बीच में सीमित 5 ओवर के यानी कि 30 गेंदों में 58 रन इस प्रकार के इस मुकाबले को अंजाम दिया जाएगा। बल्लेबाजी ताबड़तोड़ होगी या फिर एक बार गेंदबाजों का बोलबाला रहेगा इस मैदान के भीतर। इस बिल्कुल इसका आंखों देखा हाल सुनने के लिए मैं अक्षय धुरी मेरे साथ स्कोरिंग काउंटिंग का काम निभाते हुए यश किन्नेकर सर, जयेश परब सर हमारे साथ कमेंट्री कक्षा में और मंथन परब ये कमेंटेटर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बिल्कुल अंपायर की भूमिका में बिल्कुल उमेश मांजरेकर सर और उनके साथ साथ दीपक धुरी सर, ये दोनों ऑफिशियल पंच और उसके साथ साथ उमेश मातुरकर सर हमारे साथ अंपायर की भूमिका में। हेलो 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 चैतन्य नए गेंदबाजी मार्ग के अंपायर के दाएं ओर से गेंदबाजी करेंगे। स्ट्राइक के ऊपर अगर बात की जाए तो वैभव है बल्लेबाजी मार्ग के ऊपर, नॉन स्ट्राइक के ऊपर राजेश ये बल्लेबाज सीमित 8 राजेश जो कि ट्रैक के ऊपर नजर आते हुए। जी हाँ बिल्कुल, इस बीच पहली गेंद ऑप्टिक के बाहर रखने का प्रयास, बिल्कुल वाइड की मांग जरूर की जा रही है लेकिन बल्लेबाज के पाले में थी गेंद। यहाँ पर गेंद बेंदी निकलते हुए विकेट कीपर के दस्तन में 18 रनों का पीछा करना है तो बिल्कुल पावर प्ले में आपको स्ट्रेटेजी बनाकर बल्लेबाजी करनी होगी। एक दो बड़े शॉट पावर प्ले में आएंगे तो बिल्कुल एक प्लेटफॉर्म बनेगा, एक मजा आएगा मुकाबले में। इसी बीच चले गेंदबाजी मार्ग के ऊपर चैतन्य अपने ओर से दूसरी गेंद लेकर एक 8-10 कदमों का रनअप अपर के बाई ओवर से गेंदबाजी पावर प्ले का पहला ओवर बल्लेबाजी के लिए पोषक माना जाता है। दो खिलाड़ी 30 के दायरे के बाहर रहेंगे, बिल्कुल मौका उठाएंगे बिल्कुल बल्लेबाज का। फिर एक बार गेंदबाज हावी हो जाएंगे, ब्लॉक में डालने का प्रयास, फिर एक बार कारपेट के साथ गेंद निकलते हुए स्क्वायर लेग के जब तक स्क्वायर के खिलाड़ी आते गेंद को फील करते वापस थ्रो करेंगे और तब तक सिंगल रन मुकम्मल मैदान में। कुल मिलाकर 3 गेंदों का खेल हुआ समाप्त, सिंगल डबल के तहत बिल्कुल 2 रन स्कोर कार्ड के ऊपर। सीमित 5 ओवर का मुकाबला है, बिल्कुल पावर प्ले में बेहतरीन गेंदबाज अभी तक 3 गेंद बल्लेबाजों को बिल्कुल मजबूर करके रखा है, बांध के रखा है, अभी तक बड़ा शॉट खेलने का मौका नहीं दे रहा है। फिर एक बार गेंदबाजी मार के पर चले चैतन्य, ये गेंद बहुत गेंद एक लॉफ्ट स्ट्रोक कवर ड्राइव के रिजन में डीप कॉर्नर लॉफ्ट के रिजन में गेंद निकलते हुए सीमा के पास 4 रनों के लिए। बिल्कुल 4 रनों के अंदर पारी का स्कोर आगे बढ़ता है 6 रनों के ऊपर। लॉफ्टेड कवर ड्राइव एक बेहतरीन इस्तेमाल यहाँ पर बल्लेबाज करते हुए, ब्लॉकर लाइन गेंद थी ऑप्टिक के बाहर लगी थी और उसका फायदा उठाया बिल्कुल बल्लेबाज की। अगर बात की जाए तो वैभव जो कि राइट हैंडर बल्लेबाज के सकते हैं मैदान के बीच में नजर आते हुए। फिर एक बार चैतन्य चले ब्लॉकर में डालने का प्रयास, इस जाने बल्ले के साथ उठाया गेंद को, स्क्वायर लेग के रिदम में गेंद ट्रेवल हो रही है और बिल्कुल खिलाड़ी के गोदी में विकेट नंबर 1 बैक टू द पवेलियन डीजे। धीरे धीरे मैदान के बीच में खुद कप्तान खुद आइकॉन प्लेयर एक ताबड़तोड़ वाले बल्लेबाज बेहतर गेंदबाज टीम के कप्तान के हैसियत से मैदान के बीच में साइन एक मैदान के बीच में नजर आते हुए बिल्कुल 18 रनों का पीछा करने के लिए पावर प्ले में बेहतरीन गेंदबाजी, कसावट बड़ी गेंदबाजी, बड़े शॉट के लिए तरसने वाली गेंदबाजी, एक विकेट टेकिंग गेंदबाजी मैं तो कहूंगा। बिल्कुल पहले 4 गेंदों के ऊपर दबाव पैदा किया, बेहतरीन गेंदबाजी, 5वीं गेंद के ऊपर विकेट चटकाया। अब मात्र 6ठी गेंद लगी यानी कि पावर की आखिरी गेंद रहेगी। गेंदबाजी मार के पर चैतन्य तारीफ करने होगी, बिल्कुल युवा गेंदबाज है लेकिन बेहतरीन प्रदर्शन मैदान के बीच में। पर के बाई ओवर से गेंदबाजी 8-10 कदमों का रनअप रहेगा उनका। स्ट्राइक के ऊपर साइन है किस प्रकार की बल्लेबाजी करेंगे, बिल्कुल एक राइट हैंडर बल्लेबाज है, ताबड़तोड़ बल्लेबाज है और टीम को जरूरत है अब मात्र 18 रनों का पीछा करने के लिए। बिल्कुल पहले ओवर में अभी तक 6 रन बने, आखिरी गेंद तक खेल बाकी पहले ओवर का, लेकिन एक महत्वपूर्ण विकेट वापस डगआउट में लौटता हुआ यानी कि वही को बैक टू द पवेलियन। तो यहाँ पर काम निभाना होगा मैदान के बीच में जो कि साइन को। इसी बीच चले चेतन, यह गेंद बिल्कुल आड़े बल्ले के साथ चल के निकाला, स्क्वायर लेग कर में डीप वहां पर गेंद ट्रैवल हो रही है। जब तक खिलाड़ी आएंगे वहां पर गेंद को फील करेंगे तब तक सिंगल के ऊपर संतुष्ट होने बल्लेबाज और सिंगल रन के तहत पारी का स्कोर 5 दिन के बाद आगे बढ़ता हुआ 7 रन स्कोर कार्ड के ऊपर।
अच्छी गेंदों को सम्मान करो, खराब गेंदों को आसमान दिखाओ। एक अच्छी रणनीति मैदान में होनी चाहिए, उस रणनीति के हिसाब से यहाँ पर मैदान के बीच में बल्लेबाजी जारी है। और अगर बात की जाए गेंदबाजी की तो बिल्कुल अभी तक चेतन ने बेहतरीन पास ताकत है, क्षमता है, बड़े शॉट हो, लेकिन गेंदबाजी में भी बहुत ही बढ़िया प्रदर्शन करते हैं। लेकिन अब मात्र अगर बात की जाए मैदान की तो राजेश और साई ने ये दोनों बल्लेबाज है कि इस ओवर में अल्लाह बोल होगा बल्लेबाजों की तरफ से कि फिर एक बार गेंदबाजों का बोलबाला रहेगा मैदान में। ये तो बिल्कुल आने वाला समय तय करेगा। फिलहाल गेंदबाजी मार्ग के ऊपर परिवर्तन 99 चले अंपायर के दाई ओर से अपने ओर से पहला और टीम की ओर से दूसरा ओवर लेकर कुल मिलाकर 7 पर रुका हुआ स्कोर कार्ड। एक हाई वोल्टेज ड्रामा मैदान के बीच में पहली गेंद नैरो बाकी अल्टीमेटली खेलने का प्रयास था। यहाँ पर बल्ले का चुम्मा लेके लॉन्ग टॉप में गेंद ट्रैवल हो रही, तब तक खिलाड़ी आते गेंद को फील करते वापस थ्रो करेंगे, तब तक दूसरा रन सिंगल रन मुकम्मल किया दोनों बल्लेबाजों ने और सिंगल के तहत पारी का स्कोर 8 रनों के ऊपर स्कोर कार्ड रुकता हुआ। बेहतरीन बल्लेबाजी, बेहतरीन गेंदबाजी। शॉट पिच लाइन गेंद थी, यहाँ पर मौका था लेकिन गति में परिवर्तन, बेहतरीन गेंदबाजी, चेंज ऑफ द पेस यहाँ पर नजर आता हुआ। फ्लोरन गेंद यहाँ पर ट्रैवल की गई, बल्लेबाज चकमा खा गए वहां पर। बल्ले और गेंद के बीच कोई संपर्क नहीं, गेंद विकेट कीपर के दस्तानों में बगैर कोई रन से बगैर कोई नुकसान से बिंदी गेंद की समाप्ति स्कोर कार्ड के ऊपर। और एक गेंद बिल्कुल बहुत ही बढ़िया गेंद, बहुत ही बढ़िया गेंद, बिल्कुल बल्लेबाज को चकमा देती हुई गेंद बिल्कुल विकेट कीपर के दस्तानों में, यानी कि लगातार 2 गेंदे बिल्कुल बेहतरीन गेंदबाजी। हल्का सा दबाव पैदा हुआ था पहली ओवर में, उसको बरकरार रखने की कोशिश यहाँ पर नैनोबा कर रहे हैं मैदान के बीच में। कुल मिलाकर 3 गेंदों का खेल हुआ समाप्त। चौथी गेंद लेकर फिर एक बार नैनोबा इसी में जाने पर लेकर गेंद को, गेंद हवा में खड़ी होती खिलाड़ी गेंद के नीचे और यहाँ पर देखो विकेट नंबर 2 बैक टू द पवेलियन डीजे। नए बल्लेबाज धीरे धीरे मैदान के बीच में मोरेश्वर नजर आते हुए। नैनोबा की बिल्कुल इंपैक्ट गेंदबाज है मैदान के बीच में, एक दबाव पैदा हुआ पहले ओवर में, बिल्कुल वापस लौटेंगे वैभव। उसके बाद एक हल्का सा दबाव पैदा हुआ था मैदान में, उसको बरकरार रखने की कोशिश नैनोबा द्वारा। बेहतरीन गेंदबाजी, पहले 2 गेंदे बिंदी, पहले गेंद पर 1 रन, दूसरे उसके बाद 2 गेंदे बिंदी निकली थी, चौथे गेंद पर विकेट चटकाया। अभी भी 2 गेंदों का खेल बाकी। यहाँ पर बेहतरीन गेंदबाजी, कसवट भरी गेंदबाजी नैनोबा की नजर आते हुए। ट्रैक पर बल्लेबाजी करेंगे मोरेश्वर अपने ओर से पहली चौथी गेंद लेकर, 5वीं गेंद लेकर बिल्कुल मैदान के बीच में नैनोबा। बेहतरीन गेंदबाजी और एक गेंद बिंदी निकलती, बल्ले और गेंद के बीच कोई संपर्क नहीं, गेंद विकेट कीपर के दस्तानों में बगैर कोई रन से बगैर कोई नुकसान से और एक बिंदी गेंद की समाप्ति स्कोर कार्ड के ऊपर नजर आते हुए। बेहतरीन गेंदबाजी, बिल्कुल इंपैक्ट डालते हुए इस मैदान के बीच में। दबाव जो पैदा हुआ है बल्लेबाजों के ऊपर, उसको बरकरार रखना है मैदान में अपने फोर पे। बेहतरीन फील्डिंग वहां पर, बेहतरीन फील्डिंग, अतिरिक्त 2 रन बचाए वहां पर नैनोबा ने। कुल मिलाकर अगर इस ओवर का विवरण किया जाए 1-0-0 विकेट 0-0।
दोन्ही संघाच्या संघटकांना विनंती करेन कृपया कॉम्बॉक्स मध्ये यायचंय, नाणेफेक करून घ्यायची. यानंतर होणारा सामना आरोलीश्वर आरोली वर्सेस खेरवाडा संघ. दोन्ही संघाच्या संघटकांना विनंती करेन कृपया कॉम्बॉक्स मध्ये यायचंय, नाणेफेक करून घ्यायची आहे. पहली गेंद लेकर ये गेंद आने वाले के साथ वापस स्विप किया गेंद को, गेंद बिल्कुल जाएगी वन बाउंस सीमा रेखा पार. 4 लेकिन अब मात्रा ऐसी ताबड़तोड़ वाली बल्लेबाजी होनी चाहिए. चेतन को बिल्कुल 54 रन पहले गेंद के ऊपर. चेतन के एक लाजवाब यहाँ पर गेंदबाजी पहला ओवर जो कि पावर प्ले का बेहतरीन तरीके से गुजारा, एक विकेट चटकाया और कुल मिलाकर वहां पर 3 रन खर्च किए थे. लेकिन अब मात्रा पहली गेंद के ऊपर एक शानदार 54 नजर आता हुआ. 4 रनों के लिए गेंद निकलते हुए. के बीच संपर्क में गेंद काफी बिल्कुल शरीर के ऊपर टिकराती हुई बाहर निकलने की कोशिश करते ऑप्टिक के, लेकिन सफल हो चुके थे बल्लेबाज साइन नाइक और कुछ समझ नहीं सके वहां पर बिंदी गेंद की समाप्त स्कोर कार्ड के ऊपर. यहाँ से हर एक बिंदी गेंद बिल्कुल बल्लेबाजी करते हुए टीम को बिल्कुल दबाव पैदा करेंगे. लेकिन एक दो बड़े शॉट इस मुकाबले के लिए बिल्कुल होने चाहिए मैदान में, तब मजा आएगा इस मुकाबले में. ब्लॉकर में डालने के प्रयास, फिर एक बार खोज के निकला लॉन्ग ऑन और लॉन्ग ऑफ के बीच में गेंद ट्रैवल होते हुए. सिंगल रन मुकम्मल. बेहतरीन गेंदबाज अभी तक 5 रन खर्च किए. बिल्कुल पहले गेंद के ऊपर चौवा जरूर खाया था, लेकिन उसके बाद वापसी करने की कोशिश साई नाइक. और अगर बात की जाए तो सोमेश्वर ने दोनों बल्लेबाजों को बिल्कुल जकड़ के रखा है. लेफ्टी और राइटी का कॉम्बिनेशन मैदान में बिल्कुल नजर आता हुआ. एक छोर के ऊपर अगर बात की जाए तो साई नाइक एक चौके के तहत बल्लेबाजी करते हैं मैदान में, लेकिन यहाँ से गियर चेंज करना होगा, बड़े शॉट के लिए जाना होगा, रिस्क उठाने होंगे मैदान में. लेकिन 2 विकेट पहले से डगआउट में लौट चुके. आने वाले के तरफ मात्र घुमाया स्क्वायर लेग कर रीजन में खिलाड़ी है, लेकिन खिलाड़ी के मस्तक पे दस्तक, गेंद जाएगी बिल्कुल सीमा रेखा पार 6 रनों के लिए. फिर एक बार गेंदबाजी मार के ऊपर चेतन एक छक्का जरूर खाया था. बिल्कुल सोमेश्वर की बल्लेबाजी अपने फर्ज में, फिर एक बार बेहतरीन फील्डिंग बिल्कुल बिन विकेट के समाप्ति स्कोर कार्ड के ऊपर. 19 रन के ऊपर स्कोर कार्ड रुका हुआ. एक बेहतरीन माहौल बनता हुआ मैदान के बीच में, बेहतरीन गेंदबाजी बेहतरीन बल्लेबाजी चल रही है. लेकिन यहाँ से
उन्होंने खेला हुआ शॉट बिल्कुल 6 रनों के गेंद निकलते हुए सीमा रेखा बाहर। बिल्कुल अब मात्र 12 गेंदों का खेल बाकी 33 रनों की जरूरत मैदान के बीच में 12 गेंद 33 रन यह जीत का इक्वेशन अभी भी मैच बन सकती है एसआरपी आडली टीम को। लेकिन अगर बात की जाए गेंदबाजों को बिल्कुल प्रेरित किया मैदान में चेतन ने बेहतरीन गेंदबाजी नैनुबा की बिल्कुल एक मैदान में माहौल बनता हुआ एक बेहतरीन रणनीति की तरह यहाँ पर गेंदबाज है। लेकिन बल्लेबाजों की अगर बात की जाए साइने को यहाँ पर काम करना होगा बड़े शॉट के लिए जाना होगा रिस्क उठाना होगा मैदान के बीच में। एक बेहतरीन मुकाबला चलता हुआ मैदान के बीच में नया गेंदबाजी मार के ऊपर देवीदास यह गेंद बहुत ही बढ़िया जब तक खिलाड़ी आते गेंद के ऊपर गेंद को फील करेंगे तब तक ग्यारह गेंदे 32 रन यहाँ पर सिंगल डबल से काम जरूर बनेगा। लेकिन उसके बाद अगर बात की जाए तो एक तो बड़े शॉट अगर इसी ओवर में आ जाते तो बिल्कुल मजा आएगा आखिरी ओवर को देखने के लिए। क्योंकि अगर बात की जाए दोनों बल्लेबाजों की तो ताबड़तोड़ बल्लेबाजों ने अपना यहाँ पर घातक इरादे स्पष्ट की जरूर। लेकिन और दो बड़े शॉट इस ओवर में आएंगे तो मजा आएगा मुकाबले में। देवी अच्छे लगे गेंदबाजी मार के पर सफल होकर खेलने का प्रयास डेड बॉल यहाँ पर देखो संभव नहीं बिल्कुल चौवा हो जाता। लेकिन यहाँ पर मौका जरूर बनता पड़ने के बिल्कुल रिडार में आई थी गेंद। आज के दिन में बिल्कुल ये डिटेलिंग हमको यहाँ पर बिल्कुल यश किन्ने कर शरीर दे सकती है। उड़ाया गेंद को गेंद बिल्कुल जाएगी सीट पर रन गेंद अब मोरेश्वर जो कि बल्लेबाज बिल्कुल 3 बड़े शॉट जिस बल्लेबाज के बल्ले से निकले। लेकिन यहाँ से एक फॉर्मेट बनता हुआ मैदान में एक माहौल बनता हुआ मैदान के बीच में कदमों का इस्तेमाल आगे आगे खेलने का प्रयास फाइन लेकर समय गेंद ट्रैवल हो रही जब तक खिलाड़ी आगे गेंद को फील करेंगे तब तक दूसरे के लिए पलटेंगे दोनों बल्लेबाज। जी हाँ बिल्कुल अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट दूसरा रन मुकम्मल करेंगे और 2 रनों के तहत पारी का स्कोर आगे बढ़ेगा कुल मिलाकर 34 रन स्कोर कार्ड के ऊपर। सीमित 5 ओवर का मुकाबला 24 रनों की अभी भी जरूरत 9 गेंदे और 24 रन है। जीत का इक्वेशन काफी डिटेलिंग में आपको बताया जा रहा है। हमारे साथ यश किन्नेकर सर बैठे हुए एक बेहतरीन कौन का काम जो निभाते जो आज हमारे साथ इस झंडू चषक में हमारे साथ निभाते हुए और एक बड़ा विकेट का प्रयास गेंद हवा में खड़ी होती हुई खिलाड़ी आएंगे गेंद के नीचे बिल्कुल खिलाड़ी के गोदी में और यहां से विकेट नंबर 3 बैक टू द पवेलियन डीजे
का पार 6 रनों के लिए। खेल बाकी और 18 रनों की जरूरत। बिल्कुल रोहित में आते आते एक छक्का लगा, लेफ्ट हैंडर बल्लेबाज आते और बिल्कुल चाबुक शॉट में कहूंगा एक कोहली की रफ्तार के साथ गेंद निकली बिल्कुल हवाई सफर के लिए सीमा। मंडळाचे कार्यकर्ते तुम्हाला विनंती राहील कृपया कॉम्बॉक्स समोर यायचे। सर्व मंडळाचे कार्यकर्ते लाईनमन सोडून बाकीचे सर्व कार्यकर्त्यांना विनंती राहील, एक एक लाईनमन राहील, बाकी सर्व कार्यकर्ते कृपया कॉम्बॉक्स पाशी यायचे लवकरात लवकर। 6 गेंदों का खेल बाकी, 17 रनों की जरूरत। 17 पे खतरा बनेगा क्या? ये खतरा नजर आएगा बिल्कुल स्वराज्य फाइटर केरवल टीम के लिए, फिर एक बार खतरा बनेगा एसआरपी आदिल टीम के लिए। ये तो बिल्कुल देखने वाली बात होगी क्योंकि एक हाई वोल्टेज मुकाबला, एक हाई वोल्टेज ड्रामा मैदान के बीच में। एक छोर के ऊपर अगर बात करें, मोरेश्वर ने बेहतरीन बल्लेबाजी की, अपने टीम के लिए 20 रन लगाए, बिल्कुल 3 छक्के और एक दौड़कर 2 रन निकाले। एक लाजवाब बल्लेबाजी जरूर की थी, इम्पैक्ट डालने का प्रयास बिल्कुल किया था, लेकिन अगर बात की जाए रोहित की, आते बिल्कुल अपने घातक इरादे स्पष्ट किए, बिल्कुल गेंद को भेजा सीमा रेखा पार 6 रनों के लिए। और कुल मिलाकर अगर बात की जाए तो अब मात्र 41 रन स्कोर कार्ड के ऊपर। का 2024 श्रीदेव झेंडोबा कलाक्रीडा मंडळ पाल गुणवणे आयोजित एक गाव एक संघ या स्पर्धेमध्ये सन्माननीय अर्चनाताई यांचं शुभ आगमन होते। विनंती असेल की आमच्या मुख्य व्यासपीठावर आपण स्थानापन्न व्हायचंय। खूप खूप स्वागत आहे मॅडम तुमचं या स्पर्धेदरम्यान। ओव्हर टू अक्षय। 6 गेंदे 17 रन की जरूरत है। ये गेंद बहुत ही बढ़िया गेंद, टिप्पा करने के बाद अंदर की तरफ निकलती हुई बल्लेबाज को चकमा देती हुई गेंद विकेट के ऊपर के दस्तन में क्रूशियल मुकाबला मैदान के बीच में नजर आता हुआ। कुल मिलाकर अब मात्र 5 गेंदों का खेल बाकी, 5 गेंदों में 17 रनों की जरूरत। गेंदबाजी मार के ऊपर गेंदबाज नजर आता हुआ, उड़ाया गेंद को, हवा में गेंद खड़ी होती खिलाड़ी है गेंद के नीचे। यस इट इज टेकन एंड विकेट नंबर 4 बैक टू द पवेलियन। डीजे बाजी पहली गेंद बिंदी निकली, दूसरी गेंद के ऊपर स्विच करने का बड़ा प्रयास था वहां पर बल्लेबाज रोहित का, लेकिन उनको डगआउट का रास्ता दिखाया। बिल्कुल रोहित बैक टू द पवेलियन नीचे 7 रनों के ऊपर। अब मात्र 2 गेंदें बिंदी निकल चुकी है, 2 गेंदों के ऊपर कोई रन न बने, लेकिन अब मात्र 4 गेंदों के ऊपर 17 रनों की जरूरत है। किस प्रकार की होगी बल्लेबाजी, तो फिर एक बार गेंदबाज हावी हो जाएंगे मैदान के बीच में। गेंदबाजी मार्ग के ऊपर गौरव, अभी तक बेहतरीन गेंदबाजी, स्लो ओवर में किस प्रकार की गेंदबाजी होनी चाहिए और जब रन डिफेंड करने हो तो किस प्रकार की गेंदबाजी होनी चाहिए, उसका नीतिबद्ध उदाहरण यहाँ पर मैदान के बीच में पेश करते हुए थोड़ी सी दबाव में नजर आती है यहाँ पर एसआरपी अडली टीम। ये गेंद बहुत ही बढ़िया गेंद, रन की चाहत रहेगी मैदान के बीच में, रन आउट का खतरा बिल्कुल अंपायर की उंगली आसमान में और विकेट नंबर 5 आएगा डगआउट में। डीजे
हुए बिल्कुल बहुत ही खुश होते हैं इस कैच के, इस विकेट के लिए। रनआउट का खतरा था, बिल्कुल सही नहीं, वापस डगआउट में लौटे। दूसरा रन लेने की चाहत थी मैदान के बीच में और डगआउट का रास्ता नापना पड़ा। कुल मिलाकर 3 गेंदों का खेल हुआ समाप्त। अभी भी 3 गेंदों का खेल बाकी। 17 रनों की अभी भी जरूरत है 3 गेंदों के ऊपर, यानी कि 3 बड़े शॉट की जरूरत है। जब 6 गेंदों के ऊपर 17 रनों की जरूरत थी, लेकिन तारीफ करने की गौरव की बेहतरीन गेंदबाजी। पहली गेंद बिंदी, दूसरी गेंद के ऊपर विकेट, तीसरी गेंद के ऊपर रनआउट के तहत एक कसौट भरी गेंदबाजी और एक दबाव पैदा हुआ मैदान में। अब मात्र SRP अडीने टीम के ऊपर बेहतरीन बल्लेबाजी। अब मत नहीं बल्लेबाज धीरे धीरे मैदान के बीच में शशांक नजर आते हुए। 3 गेंदे 17 रन, ये जीत का उड़ाया गेंद को हवा में, गेंद खिलाड़ी है गेंद के नीचे, कोई गलती नहीं करेंगे। लेकिन यहाँ पर देखो हारा की वहां पर कैच का मौका जरूर बना था, लेकिन यहाँ पर कैच को मुकम्मल कर न सके यहाँ पर के खिलाड़ी। तो 1 रन जरूरत है दोनों बल्लेबाज। 3 रन पर काम बनेगा नहीं। आखिरी गेंद का मात्र खेल, आखिरी 2 गेंदों का खेल बाकी रहेगा मैदान में। चलेंगे गेंदबाजी मार्के पर गौरव, अपर के बाई ओर से गेंदबाजी। यह गेंद ऑप्टिक के बाहर डिलीवर की गई, अंपायर ने दंडित कर अतिरिक्त रन स्कोर कार्ड के खाते में जुड़ा जाएगा और 1 रन के तहत स्कोर आगे बढ़ेगा। कुल मिलाकर 43 रन स्कोर कार्ड के ऊपर। 16 रन की अभी भी जरूरत है मैदान में मैच को जीतने के लिए। 2 गेंदों के ऊपर ब्लॉकर में डालने का प्रयास, उड़ाया गेंद को, हमारे कॉमेडी रक्षक के सामने गेंद ट्रैवल होती हुई तो इस छक्के के तहत पारी का स्कोर आगे बढ़ता हुआ। कुल मिलाकर 49 रन। ये छक्के बिल्कुल पहले 1-2 गेंदों में निकल जाते ना तो मजा आता मुकाबले में, क्योंकि अगर बात की जाए पावर पे भी रन नहीं बने, लेकिन आखिरी स्लॉगर में पहले गेंद के ऊपर अगर रन बना देते तो बिल्कुल मजा आता मुकाबले में। लेकिन यहाँ पर बड़े शॉट लगने से कुछ मतलब नहीं होगा, मैच काफी दूर रह चुकी यहाँ पर। तो यहाँ से मैच जीतते हुए बिल्कुल स्वराज्य फाइटर यहाँ पर मैच जीतते हुए और यहाँ पर हम उनके बिल्कुल एक चाहते फैन। हमारे चैनल tenniscricket.in को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिए टेनिस क्रिकेट के लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हमारे चैनल tenniscricket.in को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिए टेनिस क्रिकेट के लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हमारे चैनल tenniscricket.in को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिए टेनिस क्रिकेट के लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हमारे चैनल tenniscricket.in को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिए टेनिस क्रिकेट के लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हमारे चॅनल tenniscricket.in को झालेलं आहे। सर्व मंडळाच्या कार्यकर्त्यांना विनंती आहे की कृपया व्यासपीठासमोर यायचे। सन्माननीय अर्चनाताई घारे यांचं श्रीदेव झेंडोबा कला क्रीडा मंडळ पाल गोडवणेवाडीच्या वतीने हार्दिक स्वागत आहे।